देखिए, अगर आपके घर में मच्छर घुस जाता है तो आप क्या करते हैं? आप या तो उसे हाथ से मारते हैं, या आपको वो इलेक्ट्रॉनिक वाला रैकेट होता है उससे मारते हैं, या आप AK-47 से तो नहीं मारते उसको, टैंक से तो नहीं मारते कि मैंने मच्छर मारना है। तो जिस काम में इतनी सी चीज चाहिए उसके लिए इतनी बड़ी चीज की जरूरत तो नहीं है। सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई नौटंकी आती है और बहुत सारे यंगस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर मुझे मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सर क्या ये एडवाइस ठीक है, क्या ये ठीक है, ये चीज स्प्रेड करी जा रही है। तो अभी एक रिसेंटली बहुत फेमस हो रहा है क्वेश्चन, आई डोंट नो किसने ये चीज बोली है, बट ये क्वेश्चन फेमस हो रहा है कि सर किसी ने रिकमेंड करा है कि आप वर्कआउट से पहले वाइग्रा ले लो, तो वाइग्रा आपके वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। और इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वाइग्रा एक्चुअली में एक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है, NO बूस्टर है। तो भाई जैसे NO बूस्टर्स प्री वर्कआउट के लिए काम करते हैं, जिसपे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स पे, एक पूरी बुक लिखी है, तो भाई फिर हम डायरेक्टली वाइग्रा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करेगा। देखिए, सुनने में सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको वर्कआउट से पहले कैफीन जो है वो हेल्प करेगी आपके वर्कआउट में, वो आपके वर्कआउट में आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, आपकी अलर्टनेस इंक्रीज करेगा। तो एक इंसान आके बोले कि सर मैं फिर कैफीन क्यों लूं, मैं चरस ही ले लेता हूं, मैं गांजा ही फूक लेता हूं, ठीक है। और इसी तरह मैंने एक वीडियो बनाया था एम्प के ऊपर, मतलब जब आप इतना सा स्टिमुलेशन दे रहे हैं जिसकी जरूरत है, तो मैं इतनी स्टिमुलेशन में क्यों रुकूं, मैं इतनी स्टिमुलेशन में सीधा एम्प इंजेक्ट कर लेता हूं जो घोड़ों को दिया जाता है। घबराइए मत, इतना कुछ लेकर भी इन्होंने कुछ नहीं कर लेना, वर्कआउट इनसे फिर भी नहीं होना प्रॉपरली। लेकिन वर्कआउट के न्यूट्रिशन साइंस के सप्लीमेंटेशन के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें समझने बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्यों आपको वाइग्रा ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी होती है वर्कआउट से पहले, और इसके क्या डेंजर्स हो सकते हैं। देखिए, जो ड्रग है, ये मेडिसिन है वाइग्रा, ये प्राइमरीली प्रिस्क्राइब करी जाती है उन लोगों को जो EDA इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहे हैं। अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत बेसिक तरीके से समझें तो अगर कोई इंसान अपनी इरेक्शन को या तो अचीव नहीं कर पा रहा है या इतना अचीव नहीं कर पा रहा है कि वो सेक्सुअली प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सके। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि एग्जैक्टली वाइग्रा करता क्या है। जब एक मैन जो है, एक आदमी है, वो अराउज होता है या सेक्सुअली अराउज होता है तो उसके जो पीनिस के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे उसकी पीनिस के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जिनको ED का इश्यू है, ये ब्लड फ्लो उस अमाउंट से नहीं जाता जितना जाना चाहिए। ये जो आपका पीनिस के टिश्यूज हैं जो रिलैक्स होते हैं, ये एक सब्सटेंस होता है आपके पीनिस में जिसको हम कहते हैं CGMP, साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जो वाइग्रा होता है वो CGMP का जो लेवल है, अमाउंट है, उसको इंक्रीज कर देता है। जनरली वाइग्रा जो होता है वो वेल टॉलरेटेड होता है, इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं देखे जाते, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर अनकंट्रोल तरीके से बिना सोचे समझे चीजों को लिया जाए। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब ये ड्रग्स मार्केट में आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, बिकॉज ये काम करते हैं, बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, तो इनका फिर जो गलत यूज है ना वो भी होता है। क्योंकि अगर ये चीजें काम करती हैं तो ये यंगस्टर्स वगैरह भी बहुत सारे लेते हैं, बिकॉज ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन के तरीके से भी अवेलेबल हैं, और जनरली अपने पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो इन ड्रग्स का यूज करते हैं। उनका ED से इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। अब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आ गया हुआ कि जब हम बात करते हैं वाइग्रा की एज अ यूज इन प्री वर्कआउट, जो आजकल एक नया क्रेज चला हुआ है, तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग क्रेज है और बेसिकली स्टूपिडिटी बोल सकते हैं इसको, या सोशल मीडिया पे व्यूज गेन करने का एक नया ट्रेंड है। देखिए, अगर आपके घर में मच्छर घुस जाता है तो आप क्या करते हैं? आप या तो उसे हाथ से मारते हैं, या आपको वो इलेक्ट्रॉनिक वाला रैकेट होता है उससे मारते हैं, या आप कोई मैट वगैरह जलाते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रे कर देते हैं। आप AK-47 से तो नहीं मारते उसको, टैंक से तो नहीं मारते कि मैंने मच्छर मारना है। तो जिस काम में इतनी सी चीज चाहिए उसके लिए इतनी बड़ी चीज की जरूरत तो नहीं होती। ये क्लासिक केस क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, कैफीन जो एक आपको मिनिमल इफेक्ट दे रहा है हर चीज के लिए, और उससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कैफीन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो अगर कैफीन की X अमाउंट ऑफ डोज आप ले रहे हैं, लेकिन किसी ने बोला भाई कैफीन से क्या होगा, मैं तेरे को और कुछ स्ट्रांग देता हूं, तो कईयों ने क्या करा भाई, कैफीन की डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दी। उससे क्या होता है, जैसे आपने कई प्री वर्कआउट्स में देखा कि 400 mg कैफीन होता है, यानी अगर एक कैन ऑफ रेड बुल में 80 mg कैफीन है, या एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी में 100 mg कैफीन है, तो आपने सीधा 5 कैन ऑफ रेड बुल जितना कैफीन एक स्कूप में ले लिया। ऐसे बहुत स्टूपिड से प्री वर्कआउट्स हैं। अब क्या होगा, आपको जबरदस्त हाई मिलेगा,
ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग, काम तो करेगा, लेकिन उसके बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग क्रैश होगा, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, और उसके बाद अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो कुछ टाइम के बाद आप उस हाई के ऊपर इतना डिपेंड हो जाएंगे कि आपको प्री वर्कआउट के बिना वर्कआउट ही प्रॉपरली नहीं होगा, फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए बोला जाता है कि जिस चीज की जरूरत माइल्ड लेवल पे होती है उसको माइल्ड पे ही कॉन्स्टेंटली अगर रखेंगे तो हमेशा बेटर रहेगा। जिस चीज में बेसिक सप्लीमेंट्स जैसे सिट्रुलिन मैलेट वगैरह काम कर रहे हैं, आर्जिनिन इज वेरी गुड फॉर एनो प्रोडक्शन, लेकिन मैंने पहले ही बताया है आपको कि आर्जिनिन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करता, सिट्रुलिन मैलेट जो उसी का प्रिकर्सर है वो हेल्प करता है। तो सिट्रुलिन मैलेट अगर आप ले रहे हैं उसकी इफेक्टिव डोजेज 4 से 8 ग्राम की अप्रोक्सीमेट होती है। तो अगर आपको उससे इफेक्ट आ रहा है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट हुआ, सिट्रुलिन मैलेट हुआ, दीज आर मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किसी ने आपको बोला एक काम करते हैं, एनो बूस्टिंग के लिए आप सप्लीमेंट्स के लिए सीधा मैं ड्रग ही दे देता हूं। देखिए दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि अभी तक लॉन्ग टर्म में इन चीजों के साइड इफेक्ट स्पेशली यंगस्टर्स में जो उनको ले रहे हैं उनको नहीं पता क्या इफेक्ट होंगे। सिट्रुलिन मैलेट वगैरह जो है वो एक यंग एज में भी आप ले सकते हैं, इट्स क्वाइट सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वाइग्रा इज अ कंप्लीट नो। और जितने ये यंगस्टर्स हैं जो ऐसी स्टूपिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, देखिए अगर कोई इंसान कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था ड्राई स्कूपिंग के ऊपर। उसमें लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल प्री वर्कआउट को पानी में मिक्स करके पीते हैं। अब उन्होंने बोला नहीं यार इससे तो व्यूज नहीं आएंगे, तो चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या करते हैं, सीधा मुंह में डाल लेते हैं। यू वोंट बिलीव, सोशल मीडिया पे ऐसे भी वीडियोस हैं जहां पर वो नाक से प्री वर्कआउट को स्नॉट कर रहे हैं, ऐसी भी हरकतें करते हैं। तो अब इन बेवकूफों को अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना आप लोग। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ ट्राई मत करना गलती से भी, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। यही चीज आती है वाइग्रा के केस में। देखिए ये कोई टॉफी नहीं है, कोई मजाक नहीं है, किसी बेवकूफ ने आपको बोला कि ये लो भाई वाइग्रा खा लो प्री वर्कआउट में काम करेगा। अरे भाई बिल्कुल काम करेगा, इट्स एन एनो बूस्टर। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको एनो बूस्टिंग के लिए नहीं चाहिए। प्लस इट इज प्राइमरली फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें हो रहा है। वो अलग बात है कि वर्कआउट करते जब इरेक्शन हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। लेकिन जिस चीज की इतनी जरूरत है उसको इतना ही लीजिए, उसको इतना लेने की जरूरत नहीं होती, साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। और जैसे मैंने बताया प्री वर्कआउट आप ऑलमोस्ट रेगुलर लेते हैं, वाइग्रा रेगुलर नहीं ली जाती है। उससे कितने साइड इफेक्ट होंगे वो अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि इतने अमाउंट में तो लॉन्ग टर्म तक अभी कोई स्टडीज नहीं हुई है वाइग्रा के ऊपर। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर सच स्टूपिडिटी। ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस मत होइए, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। और ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि जो लोग ऐसी एडवाइस आपको दे रहे हैं ना, वो तो व्यूज गेन करने के लिए दे रहे हैं। उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो आप, आपकी फैमिली जो है वो पछताएंगे। सो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे स्टूपिड इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें। अगर आपको कोई ऐसे स्टूपिड इन्फ्लुएंसेस दे रहा है, ऐसी चीजें बातें कर रहा है, तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और क्लैरिफाई करूंगा कि ये सही है या गलत है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।